हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैंने क्या किया, एक धमाकेदार सेशन के साथ। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं रेजिस्टेंस तो हम लोग पढ़ लिए थे। अब इसका बारी है कि इस जो रेजिस्टेंस वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं, यानी उसके फॉलोइंग फैक्टर का है। तो देखिए, रेजिस्टेंस के ऐसे 4 फॉलोइंग फैक्टर है, लेकिन हम पढ़ेंगे 2, क्योंकि 2 अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए, पहला होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर। आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए 1 मीटर है और 5 मीटर है, यानी आप मान लीजिए आपका स्कूल है, ठीक है, आपका स्कूल है वो 1 मीटर है और 5 मीटर है, तो आप 1 मीटर जाना पसंद करेंगे कि 5 मीटर, यानी कि आप तो 1 ही मीटर जाना पसंद करें ना, क्योंकि उतना लंबा कौन जाएगा। इसीलिए जो ऐसे ही क्या होता है, करंट होता है, वो सोचता है कि इतना दूर यानी 5 मीटर दूर क्यों जाए, 1 मीटर में एक काम चलाने। तो ये होता है नेक्स्ट डिस्टेंस, यानी जो वायर होता है, यानी जो उसका करंट होता है, वो क्या करता है, नेक्स्ट डिस्टेंस तय करना है, मतलब सोचता है कि नेक्स्ट डिस्टेंस मिले। तो जिसमें कि अगर हम लेंथ को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इसे वो कहते हैं आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यानी कि आर अगर इंक्रीज होगा तो हमारे क्या होगा, लेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर आर लेंथ अगर मान लीजिए लेंथ कम हो तो आर भी हमारा रेजिस्टेंस भी कम ही होगा। यानी कि लेंथ ऑफ कंडक्टर ये है कि उसमें ज़्यादा डिस्टेंस न तय करना पड़े, छोटा सा डिस्टेंस में काम हो जाए। अब उसी को आता है लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। अब बारी आती है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ऐसे ऐसे है, तो ये यानी ये जो अंदर का भाग यानी मोटाई, यानी कि किसी पाइप की मोटाई, अब उसको कहते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जैसे देखिए, क्रॉस सेक्शन एरिया में अगर मान लीजिए कि वो जो वायर होता है, मतलब कि समझ लीजिए पाइप, जो पाइप होता है अगर वो पतला रहेगा तो वो बहुत आसानी से फ्लो करेगा। कि जो रेजिस्टेंस मतलब कि जो मोटी वायर होगी, मान लीजिए ऐसे ये मोटी है और ये एकदम पतली है, तो देखिए इसमें से रेजिस्टेंस एकदम आसानी से फ्लो करेगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा उसको बार बार कोलाइजन होगा, और इससे क्या होगा, इसको थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि पतले में जाने में थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मोटे में खर्चे में चल जाएगा। तो ये होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया के। इसको कहते हैं आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन ए।